मैलेट फ्रैक्चर। मैलेट फ्रैक्चर जिसे हम मैलेट फिंगर, बेसबॉल फिंगर या ड्रॉप फिंगर भी कहते हैं। मैलेट फिंगर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे हैंड पर जो एक्सटेंसर टेंडन अटैच होती हैं उसकी इंजरी हो जाती है। हमारे हैंड में एक जॉइंट फॉर्म होता है डिस्टली, जिसे हम कहते हैं डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, जो कि मिडल फैलिंग्स और डिस्टल फैलिंग्स मिलकर बनाती हैं। इस डिस्टल फैलिंग्स की बेस पर एक्सटेंसर टेंडन ऊपर से और फ्लेक्सर टेंडन नीचे से आकर अटैच होती हैं, जिसे हम वोलार या फिर डॉर्सली भी कहते हैं। मैलेट फिंगर के केसेस में जब भी हाइपर फ्लेक्शन हो जाता है डिस्टल फैलिंग्स पर, तो एक्सटेंसर टेंडन ओवर स्ट्रेच हो जाती है और अपनी इंसर्शन की जगह से एवर्ज हो जाती है। द कंडीशन इज नोन एज मैलेट फिंगर। जनरली ये कंडीशन बेसबॉल प्लेयर्स में देखी जाती है जब भी वहाँ उनके बेसबॉल प्लेयर्स में हाइपर फ्लेक्शन हो जाता है डिस्टल फैलिंग्स का, इसलिए इसे बेसबॉल फिंगर भी कहते हैं। क्योंकि इस कंडीशन में जो डिस्टल फैलिंग्स है वो ड्रॉप हो जाता है फ्लेक्शन में, इसलिए इस कंडीशन को ड्रॉप फिंगर भी कहते हैं। मैलेट फ्रैक्चर वो कंडीशन होती है जब एक्सटेंसर टेंडन अपने साथ डिस्टल फैलिंग की बेस से एक बोन का फ्रेगमेंट भी एवर्स कर लेती है। द कंडीशन देन इज नोन एज मैलेट फ्रैक्चर। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, समटाइम्स it takes, the tendon takes a fragment of a bone with it, then it is known as the mallet fracture. क्लिनिकली पेशेंट जब हमारे पास आता है तो डिस्टल फैलिंग स्लाइट फ्लेक्शन एटीट्यूड में होती है, जैसे आप ये देख सकते हैं। क्लिनिकली पेशेंट हमारे पास जब रिपोर्ट करेगा डिस्टल फैलिंग्स स्लाइटली फ्लेक्स्ड एटीट्यूड में होगी। वी कैन कंफर्म और डायग्नोसिस बाय एडवाइजिंग पेशेंट एक्सरे। एक्सरे में अगर हमारा मैलेट फ्रैक्चर है तो ईजिली डायग्नोज हो जाता है, क्योंकि उस केस में फ्रेगमेंट ऑफ द बेस ऑफ द डिस्टल फैलिंग ईजिली अपनी जगह से हटा हुआ दिख जाता है, डिस्प्लेस दिख जाता है, जो कि टेंडन के साथ एवर्ज्ड होता है, एंड वी कैन ईजिली मेक अ डायग्नोसिस दैट इट इज़ अ केस ऑफ अ मैलेट फ्रैक्चर। वंस इट इज़ डायग्नोस्ड दैट वी कैन प्रोसीड फॉर द ट्रीटमेंट। द ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन इज़ वेरी सिंपल। इसमें फिंगर को, स्पेशली डिस्टल आईपी जॉइंट को, हाइपर एक्सटेंशन में रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एल्यूमिनियम स्प्लिंट और बाय अप्लाइंग अ पीओपी कास्ट। अगर ऐसा करने से भी हमारा मैलेट फ्रैक्चर मेंटेन नहीं हो रहा है, देन परकूट किए जाते हैं। के वायर्स डिस्टल जो हमारा फ्रेगमेंट होता है, डिस्प्लेस फ्रेगमेंट होता है, उसे एनाटॉमिकल अलाइनमेंट में लाकर इंसर्ट किए जाते हैं परकुटेनियसली, एंड वंस द फ्रैक्चर बिकम स्टिकी, ये के वायर्स रिमूव कर दिए जाते हैं, एंड वी आस्क द पेशेंट टू स्टार्ट द एक्टिविटी।